नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक मीन्स एक ही सेंटर से, तो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, दूसरा सर्कल आपका 5 सेंटीमीटर का, कॉन्सेंट्रिक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लॉन्गर सर्कल, बड़े सर्कल की, विच टचेज द स्मॉल सर्कल। इसको टच करती हुई यहां पे एक कोड मान लीजिए ए बी है, टचेज टू स्मॉलर सर्कल, तो हमने इसकी लेंथ बतानी है। रेडियस इन्होंने स्मॉल सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है ये रेडियस ही होगा, दिस इज 3 सेंटीमीटर। और ओ सेंटर अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्यूशन देखिए। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का रेडियस, इसको नाम दे देते हैं हम, लेट दिस इज सी। सो ओ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, इसको ओ ए, दिस इज 5 सेंटीमीटर। कोड ए बी इज टेंजेंट, क्योंकि वो टच कर रही है, टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल को ये क्या बन रही है, एक टेंजेंट। अगर टेंजेंट होगी, टच कर रही है, तो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री इन ट्रायंगल ओ ए सी, एंगल सी इज 90। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा तो ओ सी परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारी ओ ए स्क्वायर। ए सी हमने बताना है प्लस ओ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3 का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर हमारा 5 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 25 माइनस 9 दैट इज 16। ए सी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं इसको मिला देता यहाँ पे ओ बी को, सिमिलरली बी सी भी हमारे पास क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं। कैसे, ये इसके इक्वल होगा रेडियाई, ये कॉमन हो गया, ये एंगल 90, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, आरएचएस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ए सी इक्वल टू बी सी भी हो जाएगा। बट उसकी करने की बजाय हम सिंपल इतना ही लिख लें, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ कोड ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी प्लस बी सी के, मीन्स 4 प्लस 4 एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। इस फिगर में देखिए, एक सर्कल के चारों तरफ हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रान की है। प्रूव दैट AB प्लस सी डी अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू AD प्लस BC। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, हमें गिवन क्या है, ABCD इज circumscribed to सर्कल COR। मान लीजिए हमने इसका सेंटर क्या ले लिया, O ले लिया। यहाँ से अगर हम ध्यान दें, ये A मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से
ये भी और ये भी, AP एंड AS, दीज आर टू टेंजेंट्स। सो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS। रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही हमने क्या किया, P से लेंगे तो PB इज इक्वल टू PQ। सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास सेम होगा रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट B हो गया। सिमिलरली CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ। थर्ड रीजन हमारा यहाँ पे भी सेम हो गया, एंड देन CR, DR इज इक्वल टू DS, रीजन सेम, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D। अब इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा, AP + PB + CR + DR। राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, AS + PQ + CQ + DS। अब AP + PB हमारा क्या हो गया, AB हो गया। CR + DR को अगर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CD हो गया। नाउ AS + DS, ध्यान दीजिए, AS और DS को अगर मैं ऐड करता हूं तो इन दोनों से हमारे पास क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, एंड PQ + CQ हमारा क्या बन रहा है, BC बन रहा है। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो बहुत ही सिंपल सा, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर XY and X' Y' are two parallel tangents to a circle with center O। सेंटर O का एक सर्कल है, यहाँ पे एक XY and X' Y' are tangents which are पैरेलल दिए हुए हैं। एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting XY at A and X' Y' at B। प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। ये हमें 90 डिग्री का शो करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, ये भी बहुत आसान सा है। इन सर्कल COR, R हमने इसका रेडियस ले लिया, XY एंड X' आर टेंजेंट्स एट P and Q रिस्पेक्टिवली सच दैट कैसे हैं कि XY है पैरेलल X' के, ये दोनों पैरेलल है। और अगर एंड AB दूसरा जो टेंजेंट है वो इनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। AB टेंजेंट इंटरसेक्ट these tangents at A and B। अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। सो एंगल PAB प्लस एंगल ABQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। Angles on the same side of a transversal, angles on the same side of transversal। अगर पैरेलल लाइन्स हैं, उनको कोई इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो इन दोनों का सम, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इनका सम कितना हो गया, 180 हो गया। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब मैंने कर लिया ज्वाइन OC। वैसे तो हम कर चुके हैं, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, बट फिर भी एक बार दोबारा कर देते हैं हम इसमें। OPA एंड ट्रायंगल OCA, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं हम। OP इज इक्वल टू OC,
OP इज इक्वल टू OC, ये हमारे पास रेडियाई है, एंड देन OA कॉमन हो गया, OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन है, ये एंगल भी हमारा 90 का होगा, ये एंगल भी हमारा 90 का होगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। सो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA 90 डिग्री, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। बाय RHS रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम यहाँ पे बात करें एंगल 1 इज इक्वल टू 2K हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल 1 यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। लेट दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगी। लिख सकते हैं हम सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, जैसे हमने 1 इज इक्वल टू 2 किया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें तो क्या बन जाएगा हमारा, सो PAB पुटिंग इन 1, PAB जो हमारा एंगल है PAB, दिस इज एंगल 1 + 2 है, एंगल 1 + 2 प्लस ABQ एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 2 के इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन हो गया, एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 + 3 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 1 + 3 हमारा 90 डिग्री हो गया। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली, 4 मान ली। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB एंगल 1 + एंगल 3 प्लस एंगल AOB कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, बट एंगल 1 + 3 तो क्या हो गया, 90। सो 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। सो एंगल AOB 90 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।